नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और चर्चित खबर के बारे में, जो है एनपीएस में गारंटेड रिटर्न की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मीडिया में खबर चल रही है कि पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जो एनपीएस में मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम लाने पर काम करेगी। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे, क्या सच में एनपीएस में अब गारंटेड रिटर्न मिलने वाला है? क्या यह स्कीम लागू हो चुकी है? क्या रिटायरमेंट के बाद अब पक्की पेंशन मिलेगी? और आम निवेशकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का विस्तार से जवाब देंगे, पूरी फैक्ट चेकिंग के साथ, बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी हर एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं साथियों। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, ये क्या है? साथियों, एनपीएस भारत सरकार की एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था और 2009 से आम नागरिकों के लिए भी इसे खोल दिया गया। इसका मेन पर्पस है लोगों को रिटायरमेंट के लिए बचत करने का एक अनुशासित प्लेटफॉर्म देना, लॉन्ग टर्म में अच्छा फंड तैयार करना और रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन उपलब्ध कराना। साथियों, एनपीएस में आपका पैसा अलग अलग जगह निवेश किया जाता है, जैसे इक्विटी यानी कि शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड्स में किया जाता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, अदर सेफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। इसलिए एनपीएस को कहा जाता है एक मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसका मतलब साफ है, एनपीएस में मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह से बाजार के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर बाजार अच्छा करेगा तो रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा, और अगर बाजार गिरा तो रिटर्न भी आपका कम हो सकता है। यही वजह है कि एनपीएस में आज तक किसी तरह का पक्का या गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता है। अब आते हैं आज की मेन खबर पर। साथियों, हाल ही में खबर आई है कि पीएफआरडीए ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है, जो इस बात की स्टडी करेगी कि क्या एनपीएस में ऐसा कोई सिस्टम लाया जा सकता है जिससे सब्सक्राइबर को कम से कम एक तय रिटर्न की गारंटी दी जा सके, यानी मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। साथियों, अगर सरल भाषा में समझें तो कोशिश ये हो रही है, जो लोग ज्यादा जोखिम या रिस्क नहीं लेना चाहते, जो लोग शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से घबराते हैं, उनके लिए एनपीएस में एक ऐसा विकल्प बनाया जाए जिसमें उन्हें ज्यादा स्थिर और सुरक्षित रिटर्न मिल सके। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात आपको समझनी होगी कि अभी तक एनपीएस में कोई भी गारंटेड रिटर्न स्कीम लागू नहीं हुई है। सिर्फ एक कमेटी बनाई गई है जो इस पर स्टडी कर रही है। यानी अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, सिर्फ एक विचार है, सिर्फ एक स्टडी प्रोसेस है। इसमें कोई नियम लागू अभी नहीं हुआ है। मीडिया में जो हेडलाइन चल रही है कि अब एनपीएस में गारंटेड रिटर्न मिलेगा, वो फिलहाल पूरी तरह से सही नहीं है। सही बात यह है कि गारंटेड रिटर्न लाने की दिशा में काम शुरू जरूर हुआ है, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। अब समझते हैं कि यह एक्सपर्ट कमेटी आखिर करेगी क्या। साथियों, इस कमेटी का मेन काम होगा ये देखना कि एनपीएस में गारंटेड या एश्योर्ड रिटर्न की देना तकनीकी और वित्तीय रूप से संभव है या नहीं। अगर संभव है तो उसका मॉडल कैसा होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसा किया जाएगा, पेंशन पे आउट सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, और निवेशकों को स्थिर रिटर्न देने का ढांचा कैसे तैयार होगा। साथियों, इस कमेटी में कुल 15 मेंबर्स को रखा गया है, जिनमें पेंशन सेक्टर, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के विशेषज्ञ रखे गए हैं। कमेटी का असली मकसद है एनपीएस को उन लोगों के लिए भी एट्रैक्टिव बनाना जो बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहते और जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित और भरोसेमंद इनकम चाहते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम की। साथियों, असल में पीएफआरडीए एक्ट में पहले से ही ये प्रावधान मौजूद है कि भविष्य में एनपीएस के तहत ऐसी स्कीम लाई जा सकती है जिसमें निवेशकों को कम से कम एक तय न्यूनतम रिटर्न दिया जा सके। लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक ऐसी कोई स्कीम लागू नहीं की गई। अब तक एनपीएस पूरी तरह से मार्केट आधारित ही रहा है। जो नई कमेटी बनी है वो इसी पुराने प्रावधान को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश कर रही है। अगर भविष्य में ये योजना लागू होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से डरते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट जैसी सुविधा चाहते हैं, जो रिटायरमेंट के लिए बिल्कुल पक्की प्लानिंग करना चाहते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए एनपीएस एक ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बन सकता है। साथियों, संभावित रूप से इसके फायदे हो सकते हैं: स्टेबल और प्रिडिक्टेबल पेंशन, कम जोखिम वाला निवेश विकल्प, रिटायरमेंट प्लानिंग में ज्यादा श्योरिटी,
एनपीएस के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ना। लेकिन फिर से याद रखिए, अभी ये सिर्फ एक संभावना है, अभी ये योजना लागू नहीं हुई है। फिलहाल एनपीएस पूरी तरह से मार्केट लिंक्ड ही है। अब बात कर लेते हैं एनपीएस में मौजूद नियमों की। आज की तारीख में एनपीएस में मिलने वाला रिटर्न मार्केट पर आधारित होता है। किसी भी तरह की रिटर्न गारंटी इसमें नहीं होती है। रिटायरमेंट के समय आपका फंड दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा लमसम मिलता है आपको और दूसरा हिस्सा एन्युटी यानी पेंशन के रूप में। हाल ही में विड्रॉल रूल्स में कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, जिसमें सब्सक्राइबर को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, लेकिन इन बदलावों का गारंटेड रिटर्न से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो दोस्तों, आप इस पूरी खबर का फाइनल निष्कर्ष या कंक्लूजन समझ लीजिए। एनपीएस में अभी गारंटेड रिटर्न की कोई स्कीम लागू नहीं हुई है। सिर्फ एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। कमेटी इस पर स्टडी कर रही है। भविष्य में कोई नया मॉडल आ सकता है, लेकिन फिलहाल एनपीएस पूरी तरह से मार्केट लिंक्ड ही रहेगा। इसलिए अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये समझकर करें कि अभी इसमें फिक्स रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आपको ये पूरा मामला बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया होगा। अगर आप भी एनपीएस में निवेश करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो इस तरह की खबरों को सही संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप एनपीएस में गारंटेड रिटर्न वाली स्कीम चाहते हैं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।